नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष की बगिया चैनल से एक बार पुनः एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही फेमस पौधे के बारे में है, जिसे गुड़हल के नाम से जानते हैं। गुड़हल या हिबिस्कस बहुत ही कॉमन सा प्लांट है और भारत जैसे देश में रोज के बाद, गुलाब के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो गुड़हल है। गुड़हल बहुत ही फेमस है अपने खूबसूरत रंगों के लिए और इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। देसी होती है, हाइब्रिड होती है, आजकल तो कुछ विदेशी प्रजातियाँ भी आ गई हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन हिबिस्कस भी आ रहे हैं और अलग अलग वैरायटी के हिबिस्कस आ रहे हैं। इनको लगाने का तरीका भी बहुत आसान है, ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं, जिसका डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया था और मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो कि हिबिस्कस की केयर कैसे की जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल आशीष की बगिया को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने प्रकृति प्रेमी मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। दोस्तों, हिबिस्कस आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो में, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है हिबिस्कस की और अच्छे से फ्लावरिंग होती है इनमें। ये देखिए, ये पर्पल हिबिस्कस है। आपने पहले भी अलग अलग कलर के हिबिस्कस देखे होंगे। मेरे पास करीबन 20 वैरायटी के गुड़हल हैं इस वक्त और सब में अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, ये वाइट कलर का हिबिस्कस है, वाइट गुड़हल देसी है और ये बहुत ही अच्छे फ्लावर्स, काफ़ी देखिए फ्लावरिंग हो रखी है। ये देखिए, तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गुड़हल को जो है कुछ लोग ज़मीन में लगाते हैं, कुछ लोग गमलों में लगाते हैं। तो अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो बेस्ट है, अगर गमले में लगाया है तो भी कोई समस्या नहीं है। आप ये देखिए, ये पौधे जो हैं मेरे ज़मीन में लगे हैं और अच्छे से इनमें बर्ड्स आई हुई हैं। ये पिंक कलर का मल्टी पेटल्स का जो है हिबिस्कस है, मल्टी कलर का। और ये देखिए प्लांट, देखिए काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है, ये ज़मीन पे लगा हुआ है। तो मैंने अधिकतर जो पौधे हैं वो ज़मीन में लगा रखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सफ़ेद गुड़हल है, इसको मैंने गमले में लगा रखा है। तो मैक्सिमम लोग, तो सबके पास ज़मीन नहीं होती है तो लोग जो है गमले में लगाते हैं और बाद में शिकायत ये आती है कि हमारे गमले में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें मल्टी बर्ड्स हैं, हर डाल में बर्ड आई हुई हैं और इसको हमने गमले में लगा रखा है। ये जो पौधा है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉट की। हम जो है अगर मिट्टी में लगा रहे हैं, ज़मीन में लगा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर हम पॉट में लगा रहे हैं तो पहले ये महत्वपूर्ण होगा कि पॉट किस चीज़ का है। तो नंबर 1 प्रेफरेंस दीजिए आप कि आप मिट्टी का पॉट यूज़ करें। ये देखिए, एक 10 इंच का पॉट यूज़ किया है मैंने, दूसरा 12 इंच का पॉट यूज़ किया है। मिट्टी के पॉट के बहुत ही फ़ायदे हैं, पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मिट्टी का गमला नहीं मिलता है तो आप सीमेंट का गमला यूज़ कीजिए। अगर सीमेंट का भी नहीं मिलता है तो आप, लास्ट ऑप्शन है आपके पास, आप प्लास्टिक का गमला यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं बताऊंगा कि क्या करना होगा। मिट्टी के गमले के फ़ायदे जो मेन है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि पौधे को ये ठंडा रखता है। पौधे गर्मियों के समय में जब फ्लावरिंग होती है और काफ़ी धूप होती है उस समय, तो ये हीट को जो है पौधे को ट्रांसफ़र नहीं करता है, उसको एब्जॉर्व करता है। इवन अगर पानी इसमें आपने ज़्यादा वाटरिंग कर दी है, पानी ज़्यादा भर गया है, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो भाप बन के इससे उड़ जाता है। जबकि प्लास्टिक के गमले जो होते हैं उनमें वो पानी भाप बन के नहीं उड़ पाता है। प्लास्टिक के गमले जो होते हैं उनमें जाड़े के दिनों में और गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर जो है वो अचानक से चेंज हो जाता है, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुँचता है। तो आप कोशिश कीजिए कि मिट्टी के गमलों का चुनाव करें। अगर मिट्टी के गमले नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप किसी और ऑप्शन में जा सकते हैं। ये देखिए, और जो पॉट की साइज़ की बात करें तो आप जो है 14 इंच के पॉट तक हिबिस्कस के पौधे आराम से लगा सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट से शुरुआत कीजिए और जैसे जैसे पौधा ग्रो हो आपका, उसे रिपोर्ट कर दीजिए बड़े साइज़ में। ये देखिए, बढ़िया से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, खूब सारी बर्ड्स आई हुई हैं और ये इसको मैंने गमले में ही लगा रखा है। तो पहली बात तो हो गई पॉट का सिलेक्शन। पॉट का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं, ये है बात मिट्टी की। ये देखिए,
जो सॉइल है वो सॉइल कैसी होनी चाहिए। गुड़हल को जो है ना रिच सॉइल पसंद है, मतलब रिच सॉइल मतलब हैवी सॉइल, इसमें इसको फ्लावरिंग के लिए बढ़िया से सॉइल चाहिए। ये देखिए, और जो गमले हैं आपके उनमें जो ड्रेनेज होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग करने के बाद इसमें पानी होल्ड नहीं होना चाहिए, पानी ड्रेनेज होल के द्वारा बाहर निकल जाना चाहिए। अगर पानी गमलों में भरा रह जाता है तो उससे रूट्स जो हैं वो सड़ जाती हैं, वो किसी भी पौधे के लिए नुकसानदायक हैं। वो गमले अगर प्लास्टिक के हैं और उनमें ड्रेनेज होल कम है तो आप अलग से होल बना सकते हैं। अब जो मिट्टी की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप करीबन इसमें 60% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग या फिर कंपोस्ट यूज़ कीजिए, लीफ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, और 10% करीबन आप उसमें बालू या रेत यूज़ कर सकते हैं। बालू या रेत यूज़ करने से क्या होगा, उसका ड्रेनेज जो है पौधे का सही रहेगा। अगर आपके यहाँ की मिट्टी बलुई मिट्टी है तो आप बालू वही मत इस्तेमाल कीजिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो उसका ड्रेनेज होता है बलुई मिट्टी का वो बढ़िया होता है। लेकिन अन्य प्रकार की मिट्टियाँ हैं तो वहाँ आप रेत को ज़रूर मिलाइए, और जो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट मिलाएंगे उससे पौधे को न्यूट्रिशन मिलते हैं और पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं इसको जो फर्टिलाइज़र देना है वो क्या देना है। तो मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इसके लिए जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसको दीजिए। ये देखिए मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिक्स कर रखी हुई है और ये बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है, बर्ड्स आते हैं, इसमें बर्ड्स गिरती नहीं है। एक बैलेंस बना के आप जो है उसे 5-5, 6-6 महीने के अंतर पे आप आराम से वर्मी कंपोस्ट जो है 2-2 मुट्ठी इसमें गमले में दीजिए और इसकी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि बड़े हल्के हाथों से करना है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर की साइड ज़्यादा फैल जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि अगर लोग कहते हैं कि हमारे जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बर्ड्स गिर जा रही हैं, तो आपको गहरी इसकी जो गुड़ाई है वो गहरी नहीं करनी है। गहरी गुड़ाई करने से इसकी रूट्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि अगर आपने इसे छत में या सीमेंट वाले जगह पे रखा हुआ है तो गर्मियों के दिन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हीट ट्रांसफ़र होने से क्या होता है कि इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इसके ज़मीन और जो गमले के बीच में जो है ना उसको एक गैप मेंटेन कर दीजिए। आप जो है कोई ईंट के ऊपर रख दीजिए इसे, अगर स्टैंड के ऊपर रखें तो बेस्ट है, नहीं तो आप इसे किसी गमले के कोई भी स्टूल है किसी के ऊपर रखना चाहें तो वहाँ रख दीजिए। कुछ नहीं है आपके पास तो कुछ पुराना बोरा अगर मिल जाए तो पुराने बोरों को बिछा दीजिए और उनके ऊपर रख दीजिए। ये देखिए मैंने सब पॉट में लगा रखे हैं और ये वेल मेंटेन है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये देखिए इनकी बर्ड्स देखिए, ये सब गमलों में लगे हैं। पहले मैंने आपको पौधे दिखाए थे वो सारे जो है ज़मीन में लगे थे। ये देखिए सब अलग अलग तरह के गुड़हल हैं, अलग अलग वैरायटी के, सब में फ्लावरिंग हो रही है। अब एक समस्या आती है इंसेक्ट्स की। देखिए इसमें दिख रहा है आपको कली में, इसमें जो मेन कॉमन रोग लगता है वो मिलीबग का लगता है। तो मिलीबग का अगर आपको वाइट कलर के कीड़े होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए ये मिलीबग है, अभी इसमें स्टार्टिंग हुई है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि जैसे ही आपको स्टार्टिंग में दिखाई पड़े तो किसी चीज़ के माध्यम से, किसी नुकीली चीज़ या किसी चीज़ के माध्यम से इसको जो है टूथपिक की सहायता से या किसी और चीज़ की सहायता से इन मिलीबग को हटा दीजिए। और इसका एक दूसरा उपाय ये भी है, तो आप शुरुआत में अगर हटा देंगे तो अच्छा है, अगर थोड़े बहुत हो भी जाते हैं तो आप इसमें सैनिटाइज़र का स्प्रे कर दीजिए, ये सब खत्म हो जाएंगे। बाकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि मिलीबग अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको कैसे हटाने हैं, इसका मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फर्टिलाइज़र की बात कर रहे थे, तो फर्टिलाइज़र में आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के अलावा आप कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो मैं आपको उसमें सजेस्ट करूँगा कि आप जितना गमले का साइज़ हो, मान लीजिए 10 इंच का गमला है तो आप करीबन 1 महीने के अंतर में करीबन 10 दाने DAP के आप उसे दे सकते हैं। और NPK 19-19-19 का जो है आप उसे छिड़काव भी उसमें कर सकते हैं। और मैं तो इसमें घर में जो फर्टिलाइज़र जो हम आराम से बना सकते हैं उनके लिए आपको प्रीफर करूँगा। आप जो है इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। चाय की पत्ती आप इसे दे सकते हैं। चाय की पत्ती को आप चाय बनाते हैं उसके बाद उसको धुल लीजिए अच्छे से, इससे चीनी ख़त्म हो जाए, उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद क्या कीजिए, उसको जो है एक एक चुटकी इन गमलों में दे सकते हैं।
आप जो है आपके घर में जो है ये देखिए सारे पौधे जो हैं ये ज़मीन वाले पौधे हैं। मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, ज़मीन के भी और गमलों के भी। अब आप क्या करते हैं, जो हमारा ये ओनियन पील फर्टिलाइज़र होता है, प्याज के छिलकों को पानी में भिगो के बनाया जाता है, वो आप फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र इन गुड़हल के पौधों को दे सकते हैं। आप बनाना पील जो है उनको भी भिगो दीजिए कुछ दिन के लिए और उसका फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बनाना पील से जो है इसे जो है पोटेशियम मिलेगा। आप चाहें तो थोड़ी बहुत मात्रा बोन मिल्क की भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ कीजिए। आप जो है सरसों की खली की खाद बनाइए, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, और गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए उसे, जाड़ों में से वो फर्टिलाइज़र दीजिए। अब बात करते हैं कि गुड़हल के पौधों को लगाना कहाँ चाहिए। तो दोस्तों, गुड़हल के पौधों को आप ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे इन्हें 4 से 6 घंटे की फुल सनलाइट मिले। अगर आपके पास ज़मीन में लगा रखा है तो कुछ दिनों तो आपको वाटरिंग करनी पड़ती है जब नया पौधा होता है, लेकिन जब एक बार पौधा बड़ा होता है तो उसकी रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन से आराम से पानी अपने आप सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन जो गमलों में पौधे लगा रखे हैं उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर गमलों में आपने लगा रखा है पौधे, तो उन्हें ऐसी जगह रखिए जहाँ उन्हें सुबह की 4 से 6 घंटे की धूप मिल जाए, शुरुआत की सुबह की धूप मिल जाए 4 घंटे की। और कोशिश करिए कि अगर दोपहर की धूप जो बहुत तेज़ होती है अगर वो ना पड़े तो ज़्यादा सही है। फिर भी अगर वो धूप में रखें तो कोई इशू नहीं है। और इससे क्या होगा कि जो पौधे हैं वो खूब फ्लावरिंग आएगी उनमें, इनको सनलाइट बहुत पसंद है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं वाटरिंग। इनको पानी पसंद है, लेकिन इतना पसंद नहीं है कि आप इन्हें पानी इनके गमलों में स्टॉक कर रहे हैं। आप पानी दीजिए पौधों को, पानी देने के बाद क्या होगा, पानी निकल जाना चाहिए। अगर नीचे आपने इनके ट्रे लगा रखी है गमलों के, तो आप 12 घंटे के बाद देखिए कि कितना एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब कर चुका होगा। अगर 12 घंटे के बाद भी पानी भरा है तो उस पानी को आप फेंक दीजिए, वो आपको नुकसान करेगा पौधों को। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ये दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी, और इस कुछ जानकारियों के माध्यम से आप अपने जो भी आपके गुड़हल के पौधे हैं उनकी अच्छी से केयर कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इस उम्मीद के साथ कि आपके गार्डन में ये रंग बिरंगे हिबिस्कस के फूल, गुड़हल के फूल खिलेंगे और आपको ये मेरी जानकारी पसंद आएगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।